हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व है। साल में एक नहीं 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, लेकिन अधिकांश लोग सिर्फ 2 प्रकट नवरात्रि के बारे में ही जानते हैं, जो चैत्र और आश्विन मास में आती है। इनके अलावा 2 अन्य नवरात्रि भी होती हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है। पहली माघ मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी आषाढ़ मास में आती है। कम ही लोगों को इस बारे में ज्ञान होता है। इस कारण या इसके छिपे होने के कारण इन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। देवी भागवत के अनुसार हमें गुप्त नवरात्रि का वर्णन का रहस्य मिलता है। साल में गुप्त नवरात्रि में गोपनीय रूप से आने वाले 10 महाविद्याओं की प्राप्ति के लिए मंत्र साधना और पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार साल की पहली गुप्त नवरात्रि माघ में पड़ रही है, जो 22 जनवरी 2023 को शुरू हो चुकी है और समाप्त 30 जनवरी को हो रही है। गुप्त नवरात्रि क्या है अंतर बसंत या शारदीय नवरात्रि में? गुप्त नवरात्रि में और बसंत या शारदीय नवरात्रि में अंतर क्या है? बसंत या शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष और बाकी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष हेतु मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी है पार्वती माँ, जबकि गुप्त नवरात्रि की देवी है महाकाली माँ। गुप्त नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए? गुप्त नवरात्रि के दौरान बच्चों का मुंडन संस्कार भी वर्जित माना जाता है। इन 9 दिनों में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देर तक सोना नहीं चाहिए। नाखून, बाल, दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने 9 दिन का व्रत रखा हो। गुप्त नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए? गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए चांदी या सोने का सिक्का घर पर लाने से बरकत आती है। अगर आपका कोई परिचित बीमारी से परेशान है तो गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा उत्तर दिशा में मुँह करके माँ काली का मंत्र क्रीम ह्रीम काली ह्रीम क्रीम स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन करें माँ काली की पूजा। पहला दिन, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा 10 स्वरूपों में एक माँ काली की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुरूप 10 महाविद्याओं 10 दिशाओं की अधिकृत शक्तियाँ हैं। ऐसे में गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा उत्तर दिशा में मुँह करके माता की पूजा में ओम क्रीम ह्रीम काली ह्रीम क्रीम स्वाहा मंत्र का जाप करें। दूसरे दिन की गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन माँ तारा की पूजा के लिए समर्पित है, जिनकी साधना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ तारा का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा के दौरान उनके इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट मंत्र का जाप करें। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन, गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन करें माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा। गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ षोडशी पूजा के लिए समर्पित है, जिनकी साधना करने पर साधना का सौंदर्य, आभा मंडल और आकर्षण बढ़ाता है। माता का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन ओम एम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरी नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। चौथा दिन, गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन करें माँ भुवनेश्वरी की पूजा। गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी पूजा के लिए समर्पित है, जिनकी साधना करने से साधक को सभी सुखों के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए उनका इस मंत्र से जाप करना चाहिए। ह्रीम भुवनेश्वरी ह्रीम नमः।
मंत्र का जाप करें। 5वां दिन है गुप्त नवरात्रि का। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन करें दिन छिन्न मस्ता की पूजा। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्न मस्ता की पूजा का विधान है, जिनकी पूजा करने से व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं से रक्षा और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ छिन्न मस्ता से रोग शोक को दूर करने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए मंत्र करें। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्रवैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा मंत्र का जाप करें। गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन करें माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा। गुप्त नवरात्रि के 6वें दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा का विधान है, जिनकी पूजा करने पर साधक को भूत भय और तमाम प्रकार की बाधाओं से बचाव होता है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा का पूर्ण फल पाने के लिए उनका मंत्र है ओम ह्रीम भैरवी क्लूम ह्रीम स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन करें माँ धूमावती की पूजा। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा का विधान है, जिनकी पूजा का विधान है जिनकी पूजा करने पर साधक को दुख दारिद्र्य से मुक्ति मिलती है। माँ धूमावती की पूजा का आशीर्वाद पाने के लिए उनका मंत्र है धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। 8वां दिन है गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन करें माँ बगलामुखी की पूजा। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा का विधान है। इस दिन माँ बगलामुखी का यंत्र विधि विधान से प्रतिष्ठित कराकर उसके मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां मुखम पदम स्तंभय जिह्वां कीलय शत्रु बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि माँ बगलामुखी के इस मंत्र का जाप करने से साधक को कैरियर और कारोबार में मनचाही सफलता मिलती है। माता की साधना पीले रंग के वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। 9वां दिन है माता का। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन करें माँ मातंगी और माँ कमला की पूजा। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी और माँ कमला की पूजा का विधान है। इस दिन माँ मातंगी की पूजा में क्रीम ह्रीम मातंगी ह्रीम क्लीम स्वाहा मंत्र का जाप और माँ कमला की पूजा में करते समय क्लीम ह्रीम कमला ह्रीम क्लीम स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ मातंगी की पूजा से साधक को मनचाहा जीवन साथी और वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, तो वहीं माँ कमला की कृपा से साधक को धन यश वैभव और मान सम्मान प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।